हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको खाटू श्याम बाबा के लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल हमने 20 चैन ले ली है। 20 चैन लेने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से देखिए 4th चैन के अंदर जहाँ पर हमने फिंगर रखी थी वहाँ पर इसको डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट करेंगे। अब नेक्स्ट चैन में गए, डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट चैन में गए, डबल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से करते हुए हम हर एक चैन स्पेस में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। टोटल हमारे पास यहाँ पर 21 डबल क्रोशिया बने हैं, यानी कि 21 डबल क्रोशिया। तो अब देखिए इस तरह से हम 1 2 3 चैन ली और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे आगे की तरफ और इस तरह से लूप लेंगे। फर्स्ट के ऊपर तो हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया हो गया। इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से उठाया आगे की तरफ से और डबल क्रोशिया बना दिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से लूप लेंगे, इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, देखिए इससे अगला डबल क्रोशिया, उसको हम बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाल लेंगे और इस तरह से बना देंगे। इसको हम बैक पोस्ट बोलते हैं। 3 लूप हो गए, 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए, इस तरह से बन गया। फिर से लूप लिया, इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसको आगे की तरफ से उठाएंगे, एक को आगे की तरफ से उठाते हुए बनाएंगे और एक को बैक की तरफ से। फिर से लूप लिया। देखिए फ्रेंड्स, एक को हम आगे की तरफ से और एक को बैक की तरफ से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये अगले वाला हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, तो इसको हम इस तरह से बना देंगे फ्रंट पोस्ट। इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसको हम बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से देखिए बैक की तरफ से लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे बैक पोस्ट। इससे नेक्स्ट को फिर से हम आगे की तरफ से उठाएंगे इस तरह से और इसी तरह से उठाते हुए हम एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट, इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको लगेगा ये थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, परंतु ये बनाना बिल्कुल ही आसान है। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं इसको बना लेती हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और हमने यहाँ पर देखिए ये एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट बना लिया है और लास्ट में भी हमारे पास एक फ्रंट पोस्ट आया है और एक हमने सिंपल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह देखिए शुरू में भी हमारे पास एक सिंपल क्रोशिया है 3 की चैन का और एक फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से हमारा ये डिज़ाइन आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, 1 2 3 चैन लेकर अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो इधर वाली साइड से हमारा ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है वो इधर वाली साइड से सीधी साइड है हमारी ये। अब वहाँ से हमारा ये फ्रंट पोस्ट दिखेगा और जो फ्रंट पोस्ट है वो इधर वाली साइड से बैक पोस्ट दिखेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, 3 की चैन के ऊपर हमारा ये एक डबल क्रोशिया हो गया और जो हमारे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर बैक पोस्ट वाला, उसके ऊपर हम यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर से डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। देखिए ये इधर वाली साइड हमारा उभरा हुआ डबल क्रोशिया है और यहाँ से हमारा ये बैक पोस्ट वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इससे नेक्स्ट जो हमारा आएगा ये हमारा उभरा हुआ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आएगा। इसके ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार और बीच में हमारा ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया आया। इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक के ऊपर एक बार और उभरे हुए के ऊपर एक बार, और जो हमारा ये बैक पोस्ट वाला है उसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। और जो हमने ये रो बनाई है एक फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, ये हमारे जहाँ से हम डोरी अटैच करेंगे उसके लिए ये हमने नेफा तैयार किया है। इसमें से डोरी आसानी से अटैच हो जाती है। देखिए
उभरे हुए के ऊपर हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए हमारा ये बैक पोस्ट वाला है, इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से एक के ऊपर एक बार, एक के ऊपर उभरे हुए के ऊपर एक बार, और बीच में जो हमारा ये बैक पोस्ट वाला है दबा हुआ डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 बार बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक में एक बार और एक में 2 बार करते हुए हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है, और इस धागे को हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब हम वाइट कलर का धागा स्टार्ट करेंगे, और हम इस सीधी साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की उल्टी साइड है। तो देखिए यहाँ से हम वाइट कलर अटैच कर लेते हैं। जहाँ पर हमने ये 3 चैन बनाई है तो 3rd चैन के अंदर जाएंगे और वाइट कलर के धागे को अटैच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। और देखिए अब बीच में ये 2 डबल क्रोशिया है, तो 2 डबल क्रोशिया से हम फर्स्ट वाले को उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। शुरू में हमारा ये 3 की चैन का एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, और इससे नेक्स्ट इसी में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो नेक्स्ट दूसरे वाले को भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 2 को हमने फ्रंट पोस्ट बना दिया, और बीच में हमारा एक डबल क्रोशिया है, तो एक के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया ऐसे बना देंगे। फिर से हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए। देखिए 2 डबल क्रोशिया आ गए, तो फर्स्ट वाले को इस तरह से उठाया और इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना दिया। इससे नेक्स्ट वाले को भी इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और बीच में जो एक डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से सिंपल बनाएंगे। इस रो में हम कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे। एक दो वाले को फ्रंट पोस्ट और एक बीच में सिंपल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और लास्ट में भी हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट और लास्ट में एक सिंपल डबल क्रोशिया बना है। अब देखिए अपने वर्क को टर्न करेंगे 3 चैन लेकर उल्टी साइड। ये हमारे वर्क की उल्टी साइड है, तो 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। और जो हमारे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, तो इनको हम अब बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से उठाएंगे, देखिए बैक की तरफ से जैसे हमने पहले बनाया है, और इस तरह से बना देंगे। पहले को बनाया और फिर नेक्स्ट को, देखिए इस तरह से देखकर भी आप बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से बना लिया। अब बीच में हमारा ये एक डबल क्रोशिया आएगा, तो एक के ऊपर हम इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में भी हम कोई डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने अब यहाँ पर इंक्रीज कर दिया तो हमारी ड्रेस का घेर ज़्यादा चौड़ाई में हो जाएगा एक साथ। अब देखिए एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 हमारे ये फ्रंट पोस्ट वाले आ गए, इनको इस तरह से उठाया। देखिए ये उल्टी साइड से इस तरह से सीधी साइड किया, और इस तरह से आप आसानी से देखकर इनको उठा सकते हैं और डबल क्रोशिया बना देंगे। बैक पोस्ट सीधी साइड से हमारे ये फ्रंट पोस्ट ही बनेंगे। इस तरह से लिया नेक्स्ट को भी, और इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिया। देखिए देखने में हमारे ये सीधी साइड से अब फ्रंट पोस्ट लग रहे हैं। इसी तरह से, क्योंकि हम हर टाइम हर रो में धागे को कट नहीं करेंगे, इस तरह से हम उल्टी साइड से भी इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जो हमारे सीधी साइड से फ्रंट पोस्ट हैं, तो बैक साइड से हमें बैक पोस्ट बनाएंगे उनको इस तरह से। देखिए एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हमारे 2 फ्रंट पोस्ट वाले आ गए। इस तरह से देखिए फर्स्ट को हमने लिया बैक की तरफ से, और 3 लूप हो गए, 2 करके 2 बार निकाल दिए। फिर नेक्स्ट को लेंगे हम, चाहे तो आप इस तरह से बैक की तरफ से अगर ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से देखिए देख कर भी आप उठा सकते हैं। इस तरह से धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, 2 और 2।
फिर बीच में एक डबल क्रोशिया आ गया, इसके ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से ये हमारे फ्रंट पोस्ट वाले आ गए। फर्स्ट वाले को लेंगे, इस तरह से बैक पोस्ट बना देंगे और इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, आगे फिर बताऊँगी आगे का डिज़ाइन। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये उल्टी रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम 1 2 3 3 चैन करके हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब देखिए एक चैन के एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा एक डबल क्रोशिया। अब इस तरह से जो फ्रंट पोस्ट है उसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पिछली साइड से वो हमारा बैक पोस्ट है। डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनेगा। देखिए दो हम फ्रंट पोस्ट बनेंगे जो हमारे फ्रंट पोस्ट वाले हैं। अब देखिए बीच में एक डबल क्रोशिया है। अब हम सीधी साइड से ही अपना एक स्टिच इंक्रीज करेंगे हर एक में। अब एक के ऊपर हम बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक के ऊपर फिर से हम एक और डबल क्रोशिया। देखिए पहले में हमारा एक डबल क्रोशिया है, अब के बाद 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया तो फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट को भी इसी तरह से। अब बीच में हमारा एक डबल क्रोशिया है तो उसके ऊपर हम अब इंक्रीज करेंगे। एक के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट और एक के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। सीधी साइड में भी हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। उल्टी साइड से हम कभी भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करते। इसी तरह से बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आगे बताऊंगी। बैक वाला हम उल्टा बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट करेंगे और 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं उल्टी रो को भी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है और जब 2 लूप रह जाएं तो यहाँ से हम फिर से अपना ये ब्लू कलर का धागा ऐड कर लेंगे। इस तरह से ऐड करने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाएंगे और देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा 3 चैन का हो गया। अब जो हमने 2 डबल क्रोशिया ये फ्रंट पोस्ट वाले बनाए हैं इनको अब बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से देखिए फर्स्ट वाले को लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद सेकंड को इसी तरह से उठाएंगे। जो हमारा सेकंड फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको उठाया, धागे को लंबा किया, 2 लूप निकाले, फिर से 2 लूप निकाले। अब देखिए हमारे पास ये बीच में 2 डबल क्रोशिया हमने सीधे बनाए थे, एक के ऊपर 2 इंक्रीज किया था जहाँ पर, उसको हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया और सेकंड के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 के ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हमारे फ्रंट पोस्ट आ गए, उनको हम इस तरह से देखिए बैक पोस्ट करेंगे। फर्स्ट वाले को करेंगे पहले, इस तरह से बनाया और अब सेकंड वाले को भी इसी तरह से उठाएंगे। देखिए इस तरह से उठाया और इस तरह से धागे को लंबा करेंगे थोड़ा सा और 2 लूप निकाले, फिर से 2 लूप निकाले। फिर से हमारी ये 2 डबल क्रोशिया आ गए तो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों के ऊपर। फिर से फ्रंट पोस्ट वालों को बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से बना लेंगे। देखिए उससे नेक्स्ट वाले को भी हम इस तरह से देखा, ये हमारा सेकंड वाला है तो इसको इस तरह से उठाएंगे, धागे को थोड़ा सा हल्का रखेंगे, 2 2 करके निकाल देंगे। देखिए इस तरह से
सीधी साइड से हमारा ये फ्रंट पोस्ट दिख रहे हैं। और इसी तरह से हम उल्टी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 चैन लेने के बाद हम सीधी साइड आ गए हैं और यहाँ से फ्रंट जो हमारे फ्रंट पोस्ट वाले हैं उनको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फर्स्ट वाले को किया फ्रंट पोस्ट और सेकंड वाले को। अब देखिए बीच में हमारे पास 2 डबल क्रोशिया है फ्रंट पोस्ट से अलग, जहां हमने एक के ऊपर 2 बनाए थे, तो अब 2 के ऊपर हम 3 बार बनाएंगे। देखिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर देखिए एक बनाया और यहीं पर एक बार और बनाएंगे। फर्स्ट के ऊपर ही हम इंक्रीज करेंगे और सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमारे ये अब 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। फर्स्ट के ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट के ऊपर एक बार। फिर से हमारे ये फ्रंट पोस्ट वाले हैं, तो फ्रंट पोस्ट वालों को हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये हमारे उभरे हुए डबल क्रोशिया अलग से ही दिखाई देते हैं, इनको हर टाइम हमें हर राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए फिर से हमारे ये डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया आ गए फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। सीधी साइड से हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और फर्स्ट के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया इंक्रीज कर लेंगे और नेक्स्ट के ऊपर एक बार। उल्टी साइड को हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह हम फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट करेंगे और 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इससे नेक्स्ट रो हम 3 के ऊपर सीधी साइड आएंगे तो 3 के ऊपर फर्स्ट के ऊपर 2 बार बनाएंगे तो 4 डबल क्रोशिया होंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। मैं 2 राउंड और बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसको बनाकर कंप्लीट कर लिया है और सीधी साइड से हमने यहाँ पर देखिए बीच में हमारे पास फर्स्ट में 2 बार और नेक्स्ट में एक 2 बार, यानी कि 4 फंदे हमने बीच में बढ़ाए हैं। यहाँ 4 डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से मैंने 3 रो ये 3 ये और 3 डबल क्रोशिया की रो ये बनाई है। अब देखिए इस धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। सीधी साइड से ही हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से थर्ड चैन में गए और यहाँ से हम वाइट कलर का धागा ही ऐड करेंगे। अभी इस तरह से अटैच करने के बाद 1 2 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और एक चैन हम बीच में स्पेस के लिए लेंगे। इस तरह से लूप लिया और देखिए फर्स्ट के ऊपर हमारा ये डबल क्रोशिया बन गया और सेकंड वाले को हम स्किप करेंगे और थर्ड वाले को हम इस तरह से बैक की तरफ से बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा इस तरह से बनेगा। फिर से एक चैन ली और इस तरह से लूप लिया। देखिए इसके ऊपर हमने यहाँ पर बैक पोस्ट बनाया है, इसके इस वाले को हम स्किप करेंगे नेक्स्ट को और यहाँ पर हम उससे नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे। इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया। फिर से एक चैन ली और नेक्स्ट को स्किप किया, उससे नेक्स्ट में फिर से हम इस तरह से बैक की तरफ से, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से लूप लिया। इसके ऊपर हमने बनाया, इसको स्किप किया और नेक्स्ट को हम फिर से बैक की तरफ से देखिए क्रोशिया हुक डाला और इस तरह से बैक से हमने धागे को पिक किया। 3 लूप हो गए, 3 से 2 और 2 से फिर 1। इस तरह से हमारी ये जाली बनेगी। फिर से एक चैन लेंगे और नेक्स्ट को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट को फिर से हम बैक की तरफ से ऐसे उठाएंगे, बैक पोस्ट करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारी ये जाली बनती चलेगी। ये हमारा उभरा हुआ हिस्सा लगेगा।
चलो मैं इस रो को बना लेती हूँ और फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हमने देखिए एक चैन बनाकर इस डबल क्रोशिया को बैक की तरफ से नहीं बनाया, इसको हमने सीधा बनाया है सीधी तरफ से। और इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ क्योंकि आगे का डिजाइन भी हमारा सीधी साइड से ही स्टार्ट होगा। देखिए इस तरह से ये हमारी उभरी हुई रो बनी है। अब देखिए यहाँ से हम अपना ब्लू कलर का धागा ऐड करेंगे। देखिए फर्स्ट जो हमारा ये होल है, यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पर थर्ड चैन में जाएंगे, यहाँ से हम धागे को जॉइंट कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर हम यहाँ पर इस तरह से धागे को लंबा करेंगे थोड़ा सा। एक बार किया, 2 बार, 3 बार, फिर से बनाया 4 बार। इस तरह से पफ बनाना है हमें। इस तरह से देखिए सभी को एक साथ निकाल दिया। फिर इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। बीच में एक चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। ज़्यादा लंबा हमें पफ स्टिच नहीं बनाना। इस तरह से धागे को थोड़ा ही लंबा करेंगे। एक बार निकाला, 2 बार, 3 बार, फिर से लेंगे 4 बार। 4 बार निकाल लिया। देखिए इस तरह से 4 बार धागे को निकाला। इन सभी धागों को एक साथ निकाल लेंगे और लास्ट में हमारे पास ये 2 धागे बचेंगे और 2 को एक साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। फिर से एक चैन लेंगे बीच में गैप के लिए और फिर से इसी तरह से हम पफ बनाएंगे। नेक्स्ट में जाकर धागे को ज़्यादा लंबा पफ हमें नहीं चाहिए। इस तरह से एक बार निकाला, 2 बार, 3 बार, फिर से करेंगे 4 बार और इन सभी को एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरह से 2 धागे रह गए। देखिए इस तरह से 2 धागे रह गए तो 2 को इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर से बीच में एक चैन लेंगे गैप के लिए और नेक्स्ट में जाएंगे चैन स्पेस में। इस तरह से धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे। एक बार निकाला, 2 बार, 3 बार, फिर से लिया 4 बार और सभी को एक साथ निकाल दिया। 2 धागे रह गए तो 2 को इस तरह से एक बार निकाल दिया। फिर बीच में एक चैन का गैप लिया और इसी तरह से हम पफ बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। ये मैंने पफ स्टिच बना दिए हैं और लास्ट में मैंने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए फिर से हम वाइट कलर को ऐड करेंगे। सीधी साइड से ही हमें हर रो में अब सीधी साइड से अपना वर्क स्टार्ट करना है। देखिए जहाँ पर हमने ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इस तरह से धागे को लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 1 2 3 4 4 चैन ली और जो हमने यहाँ पर ये चैन स्पेस बीच में दिया है पफ स्टिच के बीच में, वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में फिर से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। 4 चैन लेनी है, 3 4 और नेक्स्ट हर एक में इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करते जाएंगे। 4 चैन लेने के बाद नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में जो हमने एक चैन का गैप दिया है वहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करते हुए इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था 4 चैन लेने के बाद, वहाँ पर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। अब एक चैन लेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हमारा एक चैन हो गई और फिर 1 2 3 4 4 चैन ली
और जो फर्स्ट चैन स्पेस है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से बना देंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 4 चैन ली। नेक्स्ट चैन स्पेस है उसके अंदर अब हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 4 चैन ली। फिर से हम नेक्स्ट चैन स्पेस में गए और सिंगल क्रोशिया बना दिया। 1 2 3 4 4 चैन ली। फिर से नेक्स्ट के अंदर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं 4 4 के। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर हमने जो लास्ट चैन स्पेस था उसके अंदर भी हमने यहाँ पर बना लिया है। अब फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और शुरू में देखिए जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पर जाकर अब इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। एक चैन लेकर अपने वर्क को टर्न करेंगे। देखिए हम बनाते हुए अपने सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड से ये इस तरह से लग रहा है। अब नेक्स्ट रो भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चैन ली और जो फर्स्ट चैन स्पेस है उसके अंदर हम इस तरह से जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर 1 2 3 4 सेम इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 नेक्स्ट चैन स्पेस में गए और सिंगल क्रोशिया बना दिया। देखिए इस तरह से हमारी ये जाली बनती चली जाएगी और इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थर्ड रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है और यहाँ से मैंने इस धागे को कट कर दिया है। अब फिर से हम सीधी साइड से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम वाइट कलर से ही अपना वर्क करेंगे। अब देखिए जो हमने ये फर्स्ट लूप बनाया है यहाँ से हम क्रोशिया हुक में इस तरह से जॉइंट करेंगे। पहले दो चैन ली, एक डबल क्रोशिया की हाइट की, क्योंकि इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, वैसे हम 3 चैन लेते। तो अब देखिए फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे सेकंड वाला, इसको भी कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से इसी तरह से बनाएंगे, 2 लूप निकाल देंगे इस तरह से। 3 हो गए। अब देखिए क्या करना है, फिर से लूप लेंगे और जो इधर वाली साइड ये सिंगल क्रोशिया है नीचे, देखिए ये वाला सिंगल क्रोशिया, तो इसकी साइड में लूप है। यहाँ से भी हम इसी तरह से देखिए 2 बार निकाल लेंगे। ऊपर हमने 3 बार निकाला है, 2 लूप निकाले, कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से यहीं पर इस तरह से लूप लिया और 2 निकाल दिए। इस तरह से क्रोशिया हुक में इकट्ठे होते जाएंगे। अब देखिए जो हमारा ये इसकी सीध में सिंगल क्रोशिया है उसके आगे जो हमारी ये चैन है, अब हम अपना वर्क यहाँ पर करेंगे। इस तरह से लूप लेंगे और 2 बार हम यहाँ से निकाल लेंगे। फिर से एक बार और निकाल लेंगे। इस तरह से 2 निकाल दिए और इस तरह से हमारे क्रोशिया हुक में लूप इकट्ठे हो गए। अब देखिए लास्ट हम जो यहाँ नीचे ये हमने जॉइंट किया था वहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। 2 बार हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक बार निकाला, कंप्लीट हमें नहीं करना अभी। फिर से निकाला और 2 लूप निकाल दिए इस तरह से। अब देखिए हमारे क्रोशिया हुक में टोटल 2 4 6 8 10 लूप हैं। तो इनको हम अब 2 करके निकालते हुए जाएंगे। 2 लूप निकाले, फिर से 2 निकाले, फिर से 2 निकाल देंगे, 2 निकाले, आगे फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले और लास्ट में भी हमारे पास ये 2 लूप रह गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे। अब देखिए
इस तरह से हमारा वर्क ये तिरछे में बनता जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास ये शुरुआत हो गई है। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें तिरछा वर्क ही करना है इसमें, जैसे हमने ये शुरू में किया है। अब हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि हमें अपना वर्क कहाँ करना है। पहले यहाँ करेंगे, फिर यहाँ पर और लास्ट में हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए अब हमें 3 चैन लेनी है। 1 2 3 3 चैन ली। और देखिए जो ये नेक्स्ट चैन स्पेस है वहाँ से हम 3 टाइम निकालेंगे। जो ऊपर है ऊपर से हमें 3 टाइम निकालना है और में 2 टाइम, और कंप्लीट नहीं करना। यहाँ से भी 2 टाइम, यहाँ से भी और यहाँ से 3 टाइम कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से लूप लिया, 2 बार निकाल दिया, फिर से लेंगे यहीं पर इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा ये इस सिंगल क्रोशिया से नीचे चैन है, यहाँ से निकालेंगे 2 बार। 2 लूप हो गए, 2 से फिर से 1 कर देंगे। कंप्लीट हमें नहीं करना, इसको ये ध्यान में रखना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट में से निकालेंगे इसी तरह से। 1 बार निकाला, इसको इस तरह से निकाल देंगे। फिर से लूप लेंगे और यहीं पर 2 में से निकाल देंगे। और लास्ट में हम जो हमने ये पॉप स्टिच ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से निकालेंगे और 2 से 1 कर देंगे। फिर से 1 बार और निकालेंगे यहीं से इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे क्रोशिया हुक में लूप इकट्ठे हो गए हैं। अब इनको हम 2-2 करके उतारते जाएंगे। 2 लूप उतारे, फिर से लिया धागा, 2 लूप उतार दिए, फिर से लेंगे 2 2 2 इस तरह से 2 2। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन तिरछे में बनता चला जाएगा। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पर फिर से वर्क करेंगे इसी तरह से, और इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ जा रहा है। देखिए बहुत ही आसानी से आपको ये दिख रहा है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखिए फिर से एक बार और बता देती हूँ। 1 2 3 3 चैन ली और नेक्स्ट जो हमारा ये चैन स्पेस है इसके बैक में यहाँ पर 1 बार किया, कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप निकालेंगे, फिर से लूप लेंगे। डबल क्रोशिया हमें कहीं भी कंप्लीट नहीं करना, 2 लूप निकाले, 3 बार हमें इस तरह से फर्स्ट वाले के ऊपर करना है। और देखिए जो हमारा ये साइड में है इसमें से हम इस तरह से 2 बार निकाल लेंगे। 1 बार निकाला, फिर से लूप लिया, 2 स्टिच निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे इसी तरह से, 1 बार निकाला, फिर से निकाला और लास्ट में हम जो हमारा ये नीचे स्टिच है पफ स्टिच के पास में, इसमें से देखिए इस तरह से लेंगे, ऐसे लिया लूप, 2 लूप निकाल दिए, फिर से लेंगे यहीं से 2 लूप निकाल देंगे। अब देखिए इतने लूप हमारे क्रोशिया हुक में है टोटल 3 6 8 3 6 9 10 लूप हमारे क्रोशिया हुक में है। तो 2-2 करके हम इनको उतारते हुए जाएंगे इस तरह से। 2 स्टिच निकाल ले, फिर से 2 निकाल लेंगे, फिर से 2 निकाल ले, 2-2 करके हम इनको उतारते हुए जाएंगे। इस तरह से, और इस तरह से हमारा ये वर्क बनता चला जाएगा और देखने में ये बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं इसको इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये सारा घेरा बनाकर तैयार कर दिया है और देखने में देखिए कितना अच्छा लुक आया है। अब देखिए यहाँ से देखिए हम फर्स्ट में ले जाएंगे, जो हमारा यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम।
इस तरह से जॉइंट किया और नेक्स्ट में गए। जो ये धागा है इसको हम साथ में लेकर चलेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 6 डबल क्रोशिया और फिर से बनाया 7 डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे एक बार और 8 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने टोटल 8 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। और नेक्स्ट जो हमारा ये स्पेस है, नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे और इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। फिर नेक्स्ट में गए 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। इसी तरह से करते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है और देखने में ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर्ल अटैच कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फ्लावर भी बना सकते हैं। मैंने दूसरी ड्रेस बनाई थी जो खाटू श्याम जी की, उसमें मैंने फ्लावर बनाने बताए थे। आप चाहे तो उसी तरह से फ्लावर बना सकते हैं। देखिए, और पहनाने के बाद इस ड्रेस का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।